इस पत्नी ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ मिलकर अपनी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। इस पत्नी ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ अपने पति का कत्ल किया और फिर उसके बाद एक ऐसी कहानी बनाई जिसे जानने के बाद अब पुलिस वाले भी हैरान हैं। इस महिला का नाम है पूजा, उम्र 35 साल और पूजा ने अपने पति को न सिर्फ भयानक मौत दी बल्कि मौत के बाद एक ऐसी कहानी बनाई, एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जिसे देखकर, जिसे जानकर और तफ्तीश करने के बाद सारे सबूतों की जब परतें खुली और बेटे की गवाही हुई और बेटे ने पुलिस को कहानी का असली मकसद बताया तो पुलिस वाले भी हैरान थे। इस कत्ल के पीछे की एक ऐसी सच्चाई छुपी थी जो जानने के बाद हर कोई सकते में था कि एक महिला इतनी बेरहमी से पति की हत्या कर सकती है और इतनी चालाकी से उस हत्या की बात को किस तरह छिपा रही थी। ये कहानी है हरिद्वार की, जहां पर लोग जाते हैं गंगा मैया में स्नान करने, लेकिन वहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। ये कहानी है 2 अप्रैल की। एक महिला जिसका नाम पूजा है वो पुलिस को फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद पूजा पुलिस को बताती है कि उनके पति ने अपनी जान दे दी है। पुलिस को जब इस बारे में पता चलता है तो फौरन पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है, तफ्तीश करती है, लेकिन शुरुआत में लाश को देखते ही पुलिस को इस पूरे केस में साजिश की बू आती है। लेकिन जब पुलिस धीरे धीरे जांच पड़ताल करती है तो 2 दिन के अंदर ही पुलिस इस पूरे केस को सॉल्व कर देती है। महज 2 दिन के अंदर पुलिस इस कातिल पत्नी को न सिर्फ गिरफ्त में लेती है बल्कि हत्या में शामिल नाबालिग बेटी को भी पुलिस संरक्षण के तहत, क्योंकि वो नाबालिग है, जुवेनाइल जेल भेज दिया जाता है। क्या है ये पूरा मामला? क्यों एक पत्नी ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ मिलकर पति की हत्या करी? क्या थी कहानी? चलिए आपको तफसील से समझाता हूं, लेकिन दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जिस तरह पूजा ने अपने पति का कत्ल किया अपनी बेटी के साथ मिलकर, वो जानने के बाद आपके होश भी फाख्ता हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। दरअसल 2 अप्रैल को पूजा पुलिस को फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद पुलिस को बताती है कि उनके पति बबलू ने शराब के नशे में जहरीला पदार्थ खा लिया है और अपनी जान देती है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौका वारदात पे पहुंचती है। ये पूरा मामला हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र का है, जहां से ये दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक पत्नी ने अपने नाजायज रिश्ते को छिपाने के लिए अपने मांग का सिंदूर उजाड़ दिया, अपने पति को मौत की आगोश में धकेल दिया, उसकी जान दे दी। उसकी जान लेने के बाद एक अलग कहानी भी बनाई, लेकिन कानून से छिप नहीं पाई और पूरी की पूरी उसकी हैवानियत की ये दास्तान पुलिस को पता चल गई। दरअसल 2 अप्रैल को पुलिस को इत्तला दी गई थी, पुलिस की टीम पहुंची थी, तफ्तीश करी थी, लेकिन भाई इस पूरे हत्याकांड के बाद पुलिस को कहीं ना कहीं कुछ संदिग्ध होने का लग रहा था कि मामले में कुछ अलग कहानी भी है जो छिपाई जा रही है। लेकिन मरहूम का जो भाई है, बबलू का एक भाई है जिसका नाम है राजू, उसने पुलिस को एक पत्र दिया और उसमें लिखा कि, और ये आरोप लगाया उस लेटर में कि उनके भाई बबलू की हत्या हुई है, उसने अपनी जान नहीं दी और इस हत्याकांड में कहीं ना कहीं बबलू की पत्नी यानी कि राजू की भाभी और उनकी बेटी शामिल है। साथ ही साथ एक और शख्स है जो इस पूरे हत्याकांड में शामिल है। पुलिस को जब इस बारे में पता चला तो पुलिस ने फिर तफ्तीश जो है इस तरीके से अलग तरीके से करना शुरू किया। पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी पत्नी पूजा और उसकी नाबालिग बेटी को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ करी। लेकिन होता क्या है, पुलिस ने जब मरहूम के बच्चे यानी कि बबलू के बेटे से पूछताछ करी तब असली कहानी पता चली। पुलिस ने बबलू के बेटे को पूछा कि पिता की हत्या कैसे हुई थी, तो शुरुआत में वो मासूम बच्चा कुछ बता नहीं पा रहा था, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे पुलिस को असली कहानी बताना शुरू किया। पुलिस ने उसे समझाया, प्यार से बात करी, अपने तरीके से उससे बातों बातों में सच उगलवाया। तब बच्चे ने बताया कि उसकी मां और बहन ने मिलकर पिता की तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी। अब जब यह बात पुलिस को पता चली तो पुलिस को पता लगा कि यह मामला अपनी जान देने का नहीं था जैसा पूजा बता रही थी। इस मामले में हत्या की पूरी कहानी है और उसको छिपा रही थी पूजा। पूछताछ में आरोपी पत्नी पूजा और उसकी नाबालिग बेटी ने भी फिर अपना जुर्म कबूल कर लिया, क्योंकि जब पूजा के बेटे ने जब असली कहानी बता दी थी कि पिता की हत्या तकिए से मुंह दबाकर हुई है, तो पुलिस ने देर नहीं करी, फौरन पूजा और उसकी नाबालिग बेटी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। जैसे ही पूजा और उसकी नाबालिग बेटी थाने पहुंचे,
पुलिस ने अपने तरीके से दोनों से पूछताछ शुरू करी। शुरुआत में जैसे हर अपराधी करता है, कातिल को लगता है कि हम पुलिस को गुमराह करेंगे और बच जाएंगे। इन दोनों ने भी वही कोशिश करी, पुलिस को बरगलाते रहे, गुमराह करते रहे, इधर उधर की कहानियां बनाते रहे, अपने जो एक कहानी इन्होंने बताई थी वो सुनाने की कोशिश करते रहे। लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ करी तब पूजा जो है टूट गई और उसकी नाबालिग बेटी इन दोनों ने मिलकर क्या कुछ किया था ये सब कुछ पुलिस को बता दिया। पूछताछ में इन दोनों ने बताया कि बबलू को पहले इन्होंने नींद की दवाई मिलाई शराब में, वो शराब पिलाई। जब वो नींद की दवाई और शराब के नशे में बेहोश हो गया और गहरी नींद में चला गया, तब इन दोनों ने उसके हाथ और पैर को दुपट्टे से बांध दिया ताकि वो छटपटा ना सके, और अगर बीच में उसकी आंख खुल जाए या किसी तरह वो होश में आ जाए तो वो खुद को बचाने की कोशिश ना कर पाए। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर तकिए से बबलू का मुंह दबाया और उसकी सांसों को हमेशा हमेशा के लिए रोक दिया। लेकिन इसके बाद भी इतने पे नहीं रुके। पूरी प्लानिंग के तहत जो इन्होंने कहानी बना रखी थी, उस कहानी के तहत इन्होंने और यानी पूजा और उसकी नाबालिग बेटी ने लाश को उठाकर दूसरे कमरे में चारपाई पे लिटाया। साथ ही साथ सुबह उठकर उसने पुलिस, जो अपने आस पड़ोस के लोग थे, जानने वाले थे, पहचानने वाले थे, उनको ये बताया कि इन दोनों का यानी पूजा और बबलू के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और जो बबलू है वो घर से चला गया था। बाद में उसने वापस आकर कोई नशीला पदार्थ खाकर जान दे दी। जबकि इन दोनों ने हत्या करने के बाद, तकिए से मुंह दबाने के जब इन्हें पूरा यकीन हो गया था कि बबलू मर चुका है, तब दोनों माँ बेटी लाश को उठाकर दूसरे कमरे में लेके जाते हैं, चारपाई पे लाश रखते हैं और उसके बाद एक घोल बनाते हैं जिसमें सल्फास मिला हुआ था। वो सल्फास वाला घोल पूजा और उसकी नाबालिग बेटी मिलकर बबलू के मुंह में डालते हैं ताकि ये साबित कर पाए कि बबलू ने दरअसल नशीला या जहरीला पदार्थ जैसे कि सल्फास जैसी जो चीज़ है वो मुंह में लेके बाद, उसे पीने के बाद, उसे खाने के बाद अपनी जान दे दी, ताकि पुलिस और कानून का फंदा इन तक पहुंच ना पाए और दुनिया ये यकीन कर ले कि जो बबलू है उसने खुद अपनी जान ली है, बल्कि उसका कत्ल नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद अगली सुबह जो थी, ये सब इन्होंने कत्ल वाली रात पूरा तमाम चीज़ें कर ली थी। लेकिन इसके बाद अगली सुबह पूजा ने कहानी बनाई कि उसका पति रात में झगड़ा करके घर से चला गया था और बाद में आकर जहर खाकर अपनी जान दे दी। इस पूरे मामले पर जो पुलिस ने सख्ती करी, उसी से राज खुला। जब बेटे ने कहानी बताई और फिर इस माँ बेटी पे सख्ती हुई, तब जाकर इन दोनों ने राज खोला। एसपी सिटी अभय सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, घटनास्थल की जांच, बच्चों के बयान के आधार पर पूरी सच्चाई सामने आ पाई है और पुलिस ने जो सबूत जमा किए हैं उसमें सल्फास का पैकेट है, शराब का खाली पाउच है, स्टील का गिलास है, दुपट्टे और तकिया है और घटना में इस्तेमाल जो मोबाइल फोन है वो है। कानूनी कार्रवाई की दोस्तों अगर बात करें तो पुलिस ने आरोपी पत्नी पूजा, जिसकी उम्र 35 साल है, उसको गिरफ्तार कर लिया है, जबकि नाबालिग बेटी को संरक्षण में ले लिया गया है। दोनों के खिलाफ जो धारा है वो 103, 1, 61(2), 238 BNS के तहत कार्रवाई की गई है और उन्हें न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस ने महिला के प्रेमी और बाकी संदिग्ध व्यक्तियों की भूमिका की भी गहन जांच कर रही है। आपको बता दूं, इस पूरे मामले पे जो अभय सिंह हैं, एसपी सिटी हरिद्वार, उन्होंने बताया है प्रकरण की गहन जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ है कि हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई थी। आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी अन्य संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की जांच की जा रही है। इस पूरे मामले पे हरिद्वार पुलिस ने बहुत तेजी से जांच पड़ताल करी, सख्ती से पूरे एक एक चीज को, एक एक सबूत को देखा, गहन जांच करी, टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली, पुलिस की पूरी टीम लगी और आखिरकार पुलिस ने कातिल माँ बेटी को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। हालांकि बेटी अभी नाबालिग है तो उसको जेल नहीं भेजा जा सकता है, तो उसे जुवेनाइल कोर्ट या जुवेनाइल जो प्रिजन होता है वहां भेजा जाएगा। लेकिन माँ बेटी की मिली भगत से ही इस पूरे हत्याकांड को इन दोनों ने अंजाम दिया था। कत्ल करने के बाद बहुत एक पेशेवर अपराधी की तरह लाश को ठिकाने लगाने के लिए और खुद को कानून से बचाने के लिए पूरी प्लानिंग के तहत इन्होंने लाश को दूसरे कमरे में शिफ्ट किया, उसके मुंह में सल्फास वाला घोल डाला और फिर पूरे परिवार, जानकार, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब सबको ये बताया कि जहर खाकर, जहरीली चीज खाकर बबलू ने अपनी जान दे दी है। अगर बबलू के भाई राजू पुलिस में एक पत्र नहीं देते
और अगर जो उन्हें शक था अपनी भाभी पे और उस अपनी भतीजी पे, अगर वो जाहिर नहीं करते पुलिस के सामने, तो मुमकिन है ये मामला इतनी आसानी से खुल नहीं पाता। लेकिन पुलिस ने भी तेजी दिखाई। जैसे ही राजू ने पुलिस में अपराध जो लेटर था वो दिया, अपनी शिकायत दी, पुलिस ने उस पर काम करते हुए फौरन पूजा और उसकी नाबालिग बेटी को थाने बुलाया, उनसे पूछताछ हुई और तब जाकर इस कत्ल की एक कहानी दुनिया के सामने आ पाई कि पूजा ने कितनी बेरहमी से अपने पति को ना सिर्फ मौत के काले अंधेरे में धकेला, बल्कि कत्ल की एक ऐसी कहानी लिखी जिसे जानकर हर कोई हैरान था। फिलहाल ये नाबालिग बेटी और उसकी मां जो कातिल हैं दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस इस मामले में अभी भी हर मामले, छोटे से छोटा सबूत, हर तरह की तफ्तीश पूरी तरीके से कर रही है ताकि ये कातिल माँ बेटी की जोड़ी जेल से कभी बाहर ना आ पाए। पुलिस इस केस में जो भी अपडेट आएगी देगी, हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन इस कातिल माँ बेटी की जोड़ी की इस पूरी हरकत के ऊपर, जिस तरह इन्होंने बबलू की हत्या करी, उसके ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।